फरमाई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पे तोहमत लगी। आप अलैहिस्सलाम भी परेशान हुए, 40 दिन तक आप परेशान रहे। सही बुखारी शरीफ पढ़िए, अहादीस की किताबें आप पढ़िए ज़रा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं मैं जब भी अपने वालिदैन के यहाँ जाती तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करती, मुझे इजाज़त है मैं अपने अम्मी अब्बा के यहाँ चली जाऊँ। आप फरमाते क्या जल्दी है, मैं ख़ुद तुम्हें कल छोड़ दूँगा। हमेशा आप फरमाया करते थे रुको, शाम को छोड़ दूँगा, सुबह ले जाऊँगा। इस मौके पर जब मुझे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजकल इसलिए रूठे हुए हैं, इस वजह से खफा हैं कि मेरे बारे में मदीना में ये बात फैली हुई है, परेशानी तो होनी थी। तो मुझे गैरत भी आई मुझे, और अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे ऊपर इतना यकीन और एतमाद नहीं। मैंने कहा आज मैं जाना चाहती हूँ अपनी अम्मा अब्बा के पास। आपने फरमाया जाओ। उससे मेरा दिल और फटने लगा कि हमेशा आप फरमाया करते थे रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज पहली मर्तबा फरमाने जाओ। सख्त नाराजगी थी। इधर बिठाया इनको, सहाबा किराम से राय ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत जो अक़वाहुम अली, आपने फरमाया आपके लिए बीवियां बहुत हैं, छोड़ दीजिए। इस बात का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को सारी ज़िंदगी दुख भी रहा, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से इसका इजहार भी किया कि अली क्या तुम्हें मेरे ऊपर ऐसा यकीन नहीं था, तुमने ये राय दे दी तलाक दे दें और बीवियां आपके लिए बहुत हैं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बाप हैं, वो बोल नहीं सकते मैं अपनी बेटी के बारे में क्या कहूँ। हज़रत उमर जैसी शख्सियत, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बि, अल्लाह ने हक़ को हज़रत के दिल और ज़बान से जारी किया। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आयशा सिद्दीक़ा के साथ आपने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था या ये अल्लाह की मर्ज़ी से निकाह हुआ है? मैं अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा था और कहा कि आप आयशा का रिश्ता मांगे। तो फरमाया फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह आलिम है और ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखता है, वो पाकीज़ा हस्ती के लिए, एक नबी जैसी शख्सियत के लिए गंदी औरत का इंतखाब कैसे कर सकता है? ये तो दुनिया में नहीं होता। रिश्तों को बड़े परख परख के, बहुत तलाश कर कर के उनको ढूंढा जाता है, सबसे पूछा जाता है, पड़ोसियों से, अजीज़ों से कि ये कैसी है, ये कैसा है। अल्लाह ने इंतखाब किया हो और एक गंदी औरत का इंतखाब कर दिया हो। आप पढ़िए सूरह नूर को, आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 26 तक ये आयतें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के मुताल्लिक़ नाजिल हुई। जो बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाई थी उसके मुताबिक वहाँ से अल ख़बीसातु लिल ख़बीसीन वल ख़बीसून लिल ख़बीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। जो मर्द पाकीज़ा सिफ़ात वाले होते हैं उनके लिए बीवियां भी अल्लाह पाकीज़ा सिफ़ात वाली देता है, और जो औरतें गंदी सिफ़ात वाली होती हैं उनके लिए शौहर भी गंदे हुआ करते हैं, गंदी सिफ़ात वाले हुआ करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तसल्ली हुई, और बाद में जब ये आयतें नाज़िल हुई उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ बशारत भेजी। आपने फरमाया आयशा तुम्हें मुबारक हो, और उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान से मुझे मुबारक की ज़रूरत भी नहीं है, मैं शुक्रिया अदा करूँगी अपने उस रब का जिसने मेरी इज़्ज़त रखी और जिसने हकीकत को खोल दिया। आप तो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। हज़रत उमर, अल्लाहु अकबर, जब इंतकाल का वक़्त करीब आया, यकम मुहर्रम को 4-5 दिन पहले नमाज पढ़ाते हुए फजर की नमाज के दौरान अबू फ़ैरोज़ ने खंजर से हमला किया। ज़ख्मी हालत में अब्दुर्रहमान इब्न औफ पीछे थे, फरमाया आओ मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। नमाज फजर पढ़ाई गई। हज़रत को पता था, फरमाया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, मेरा मामला अल्लाह के यहाँ होगा। फरमाने लगे मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, सफ़र आखिरत का वक्त करीब आ चुका है,
उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ, अपने बेटे को भेजा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को, फरमाया जाके उम्मुल मोमिनीन से पूछो, उमर सलाम कह रहे हैं और इजाज़त तलब कर रहे हैं, अगर आपकी खुशी हो, आप राज़ी हो तो मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बना दी जाए, यहाँ पर मेरी कब्र बना दी जाए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, ये जगह तो मेरे दिल में था कि मेरे लिए होगी, मैं चाह रही थी कि यहाँ मैं मदफून हूँ, लेकिन उमर ने मुझ पे जो एहसान किया था एक जुमला कहकर, उसको मैं कभी भी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। उमर से कहो तेरे सिवा कोई और मांगता मैं बिल्कुल न देती, हत्ता कि कोई अजीज़ भी होता, लेकिन आज उमर ने ये बात कही है, मेरी तरफ से कहो उमर के लिए वहीं पे कब्र बनेगी। अल्लाह करीम करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए तमाम सहाबा किराम